नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बीते दिन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की नामों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कई सारे नाम ऐसे निकलकर सामने आए जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले आपको सुनिए। श्री रामप्रीत पासवान जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय श्री नारायण जी, महामंत्री श्री सुशील चौधरी जी, श्री देवेश जी, विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे श्री सीताराम यादव जी, डॉक्टर दिलीप कुमार यादव जी, श्री संतोष मेहता जी, श्री रामजी माझी जी, श्रीमती नगीना देवी जी, श्री सुबोध कुमार पासवान जी, श्रीमती मीरा देवी जी और अन्य बहुत सारे लोग। मैं सभी लोगों का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में और बिहार के जितने प्रमुख दल हैं उन सभी दलों को छोड़कर आने वाले लोगों ने, जिन्होंने आज भूपेंद्र जी के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से इन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, विधानसभा चुनाव के बाद जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें भगदड़ की स्थिति पैदा होगी। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या चाहे कांग्रेस हो, इन दलों के कार्यकर्ताओं को महसूस हो रहा है इस देश के अंदर और बिहार के अंदर अगर कोई पार्टी जनता की सेवा कर सकती है, काम कर सकती है जनता के लिए, विकास के लिए, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और उस नेता का नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मेरे मित्रों, आज से 2 दिन पूर्व आपने जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई उसमें आपने देखा होगा कि बिहार के वैसे लोगों को पद्मश्री की उपाधि दी गई जो सुदूर गांव के अंदर गरीब, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार जो गरीबों के प्रति समर्पित है, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। एक जमाना था कि पद्मश्री पाने के लिए पैरवी होती थी और पैरवी के आधार पर लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिलता था। तो आपने देखा पिछले बार श्रीमती भागीरथी देवी, बेहतर समाज से आने वाली विधायक को पद्मश्री पुरस्कार मिला और इस बार आपने देखा श्रीमती दुलारी देवी। कौन है दुलारी देवी? मल्लाह समाज से आने वाली, जो बर्तन मांजने का काम करती थी और जिसने महासुंदरी देवी के सानिध्य में रहकर मधुबनी पेंटिंग को सीखने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको पुरस्कृत करने का काम किया। ये रामचंद्र माझी कौन है? सारण के रहने वाले, पासवान समाज से आने वाले और भिखारी ठाकुर की विदेशिया की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले 90 साल से ज्यादा उम्र के रामचंद्र माझी को भी पद्मश्री पुरस्कार से घोषित किया गया। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और इतना ही नहीं, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, याद है कि एक जमाना था बिहार में या देश में किस तरह के डॉक्टर्स को पद्मश्री मिलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसको दिया? भागलपुर की पिरपैंती में रहने वाले 95 साल की उम्र के, जिन्होंने कभी शहर में प्रैक्टिस नहीं की, गांव में रहकर गरीबों की सेवा करते रहे, ऐसे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को और पद्मश्री पुरस्कार से और नवाजा गया। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। श्री रामविलास पासवान, और मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस देश में दलितों का अगर कोई बड़ा नेता हुआ है उसका नाम रामविलास पासवान है और उनको भी और पद्म विभूषण की उपाधि से और सम्मानित किया गया। मृदुला सिन्हा जी को, तो मित्रों मैं केवल इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, आज समय नहीं है,
लेकिन मित्रों, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की बॉर्डर में पिछले 2 महीनों से जो धरना चल रहा है, उसमें कोई गरीब किसान आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सूट बूट वाले, जीन्स, महंगी घड़ी पहने हुए, जिनके घरों में एयर कंडीशनर है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर दरअसल कई पिछड़े वर्ग के लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया, जिस पर सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी की सरकार से पिछले सरकार की तुलना की और ये कहा कि पिछले सरकार में तो पैरवी से पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता था, लेकिन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में संभव है कि पिछड़े लोगों को भी, ऐसे लोग, ऐसे नाम जो हमने कभी सुने नहीं है, उसको भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है पद्म भूषण दे रही है, पद्म भूषण से नवाज रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने रामविलास पासवान का भी उदाहरण दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।